जो मैं उसको हार गया। धर्मराज ये काम कर रहा है, जब कालमती फेरता है, धर्मराज है वो, धर्मराज का अवतार है युधिष्ठिर, वो ये काम कर रहा है जब काल जो है इतना प्रबल काल की माया है, काल माया है। तो द्रौपदी क्या करती है, भगवान कृष्ण तब तक, भगवान वासुदेव तब तक जो है रक्षा करने नहीं आते जब तक वो उनको नहीं पुकारते। द्रौपदी पहले जो है पांडवों को पुकारते, भीष्म को पुकारते, भीष्म पितामह, हे पितामह, तो तुम्हारी सभा में मेरी इज्जत लूटी जा रही है, हे धनुर्धारी अर्जुन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, हे गदाधारी भीम, सबको पुकारती है, कोई जो है आगे नहीं बढ़ता है, सबको पुकारती है, पुकार पुकार के रोती है। अंत में उसने कहा, कृष्ण मादाय मम रक्ष, कृष्ण पते जगतपते, रक्ष रक्ष वासुदेवम त्वया पुष्प रज, त्वया चरण रज, चरण पुष्प आत्माल्य आत्मातुरम भावरूपम प्रार्थयेतः, कृष्ण भावरूपम समर्पितम अंतः आत्म प्रेम रूपम प्रदर्शितहम अंतरात्मा मध्ये कृष्ण भावरूपम जागृतः। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, रक्ष कृष्ण रक्ष कृष्ण रक्ष कृष्ण रक्ष कृष्ण। हे गुरु भावरूपम
योगेश्वर कृष्ण हे जगतपते श्री कृष्ण भगवान हम रक्षां करो सर्वः कौरव वंश कुरु वंशं न रक्षते भीष्म पितामह न रक्षते धर्मराजं न रक्षा भीमा न रक्षा धनुधारी अर्जुन न रक्षा नकुल से सहदेव न रक्षा कृपाचार्य न रक्षा गुरु द्रोणाचार्य न रक्षा अंतः विश्वोदात्मा विराट रूप श्री कृष्ण त्वया संसार त्वया आत्मा बहुधा प्रताडितः कौरव सभा मध्ये चीर्णहरणं सर्वैः स्त्री जाति या अपमानं कृतः प्रकटः सहायं कृतं वासुदेव भगवान् सहायं सां तत्कालं भगवान् गोविन्दः राधा कृष्ण भगवान् वासुदेव भगवान् रुक्मणी सह शयनं समये त्वरन्तः उत्तिष्ठः एवं सुन्दरः पीतवर्णस्वरूपहं कमलकण्ठः भावरूपं वंशी विभूषितहं वंशीधारी भगवान् रूपं कौरव सभा मध्ये चीरहरणम् एवं वस्त्रं वृद्धयेतः एतत् प्रकारं द्रौपदी रक्षाम अकुर्वनः। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। पहले सबको पुकारा और जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो रुक्मिणी के जो बगल में सोए हुए थे वहाँ से उठे और तत्काल द्रौपदी के चीर को बढ़ाने के लिए वहाँ आ गए। दुशासन चीर खींचते खींचते बेहोश हो गया, चीर हरण समाप्त हो गया और द्रौपदी की लाज बची गई। ये अपना कर्म था। संत की जो भगवान ने कर सकता वो संत कर सकता है, जो वरदान भगवान ने दे सकता वो संत दे सकता है। अंधा संत, दिखने को अंधा संत, अरे एक चीर उसके पास नहीं, लंगोट उसके पास नहीं है और उसकी लंगोट बह जाती है। और एक जो है द्रुपद राजा की राजकुमारी द्रौपदी जो है अपना पल्लू फाड़ करके साड़ी का उसने परवाह नहीं करी कि मेरी ये राजसी साड़ी है, रेशमी वस्त्र है। उसने जो है उसकी ओर फेंका और वही चीर उसके काम आ गया। अपना किया हुआ कर्म, किसी का कर्म किसी को नहीं मिलता, किसी का धर्म किसी को नहीं मिलता है। तो द्रौपदी ने जो है यह कार्य किया था। इस कारण आप लोग जो है ऐसी भक्ति में उन्मत्त हो जाओ और ऐसी भक्ति सीखो कि वहाँ जो है कहीं यह सुनने को न मिले कि जैसे दुर्योधन ने जो है तिल भर भूमि न देने वाला सारी भूमि छोड़ चला, राजमुकुट को चाहने वाला धूल की चादर हो जाए, धूल की चादर ओढ़ के चला। कुछ नहीं संसार में रखा हुआ। किसने वो धरती देखी, किसने वो राजपाट देखा और बाद में जो पांडवों ने भी जो चैन से नहीं खाया, उन्होंने भी चैन से नहीं खाया। तो इसके लिए मत लड़ो, इसके लिए मत लड़ो, इसके गर्भ गुमान में मत फंसाओ। देखो धरती में सबसे बड़ी आयु जड़ भरत की हुई है। 1 करोड़ वर्ष तक वो धरती में रहे और उसने भगवान की अखंड भक्ति करी और कहते उसको जड़ भरत, नाम उसको जड़ भरत पड़ा, क्योंकि पहले उस संसार में जो है डूबा रहा। जब परमात्मा की भक्ति किया, एक ऐसा जन्म उनका आता है जहाँ ये जो है बहुत बड़े जमींदार किसान, बड़ा किसान, उसके खेतों की रखवाली के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। तो उसने भी जो है भगवान की भक्त था। उसका जन्म ऐसा हुआ, गरीब घर में हुआ। तो उसने जो है एक जो है बहुत बड़ा जमींदार, जिसके बाद बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, उसके यहाँ जो है खेती रक्षा का काम उसे मिल गया और खेती में जो है
तोतों को उड़ाने के लिए, भजाने के लिए, या खेती की रक्षा पे पशु जानवर खेती में न घुसे, उसको नौकरी मिल गई। जड़ भरत को नौकर बन गया एक बड़े किसान का। परंतु उसने अब देखा उसके अंदर जो परमात्मा विराजमान थे। जब चिड़ियों का जो है बहुत बड़ा झुंड उन खेतों की ओर आया और जब चिड़िया वहाँ चुगने लग गई, उसके खेत को, फसल को नष्ट करने लग गई, तो उसको उन चिड़ियों में, उन तोतों में न जाने कितने प्रकार की चिड़िया रही होंगी, कितना बड़ा झुंड रहा होगा, कितना बड़ा उसका क्षेत्रफल रहा होगा, किसान का कितने बड़े बड़े खेत रहे होंगे। तो उसने जब देखा कि चिड़ियों में जो है भगवान राम का जी तस्वीर देख रहा, अरे ये तो जो है भगवान राम जो है इनमें है, सब चिड़ियों में जो भगवान राम की तस्वीर देख रहा है। तो उसने कहा पहले तो मैं अपने में ही भगवान राम को देखता था, आज इन चिड़ियों में भी भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। तो उसने चिड़ियों को भगाया नहीं। तो भरत क्या, जड़ भरत क्या बोलता है, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत, आओ चिड़ियों खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़ियों खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़ियों खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के चिड़िया, राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर पे, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर पे। वो इंसान कैसा रहा होगा, तुम तो 50-100 साल के लिए धरती में आते हो और भगवान की भक्ति का नाम भी नहीं लेते हो, धर्म का नाम भी नहीं लेते हो। वह 1 करोड़ वर्ष धरती में भगवान की भक्ति करता रहा, उसका मन विचलित नहीं हुआ, अखंड भक्ति करता रहा। 1 करोड़ वर्ष तक वो धरती में रहा और 1 करोड़ वर्ष तक जन्म उसने कह लिया 1 करोड़ में, परंतु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान पर उसका ध्येय रहा। तो सोचो तुम 5-7 क्षण जो है नहीं दे सकते, 1 घंटा 2 घंटा भगवान की भक्ति नहीं दे सकते हो। उसने 1 करोड़ वर्ष तक भगवान की लगातार भक्ति करी भरत ने, और उसी के नाम से जो है भारतवर्ष पड़ा है। भारतवर्ष एक पूरा बहुत बड़ा महाद्वीप है। आज तुम्हारे पास बहुत छोटा सा भारतवर्ष है, 10वां हिस्सा भी भारत नहीं है, जो पहले का भारत था, राजा पृथु के समय का भारत। तो और भरत के समय का जो भारत, तो वो कितना जो है महान रहा होगा। उसने, उसकी कितनी गहरी आस्था, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास भगवान में रहा होगा। 1 करोड़ वर्षों को भगवान का ही बना रहा, और तुम 50-100 वर्ष के लिए आते हो, जल्दी बूढ़े हो जाते हो। 100 वर्ष तक कोई पहुंचता है, उसमें जो है तुम किस में डूबे रहते हो, अपने बाल बच्चों में, रिश्तेदारी में हैं, अपने माया मोह में डूबे रहते हो। भगवान को थोड़ा सा भी समय नहीं देता। और जब कुछ कभी तुम्हारा जो है बनता है भाव कि किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए, तब भगवान का नाम थोड़ी लेते हैं। मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़ लिख जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके अब इतनी लंबी चौड़ी सूची भगवान को पकड़ा देते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, भगवान वो भी हो जाए। और तब होता तो है नहीं, तब मुँह फुलाते हैं, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बेकार है, तब नास्तिक बन जाते हैं। अरे जो संसार, झूठे संसार के लिए तुम सूची भगवान को पकड़ा दो कि नौकरी चाकरी भी मिल जाए, बड़ा अधिकारी का पद मिल जाए, और भगवान थोड़ा सा एक दिन बुखार भी ना आए हमें, और हमको कोई डांटे डपटे भी ना,
और कम से कम जो 100 आदमी के बराबर हमारे पास धन दौलत हो जाए, हम आराम से रहें, सारे उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं। भक्ति थोड़ी करते हैं, परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, वो तो अपने जो है मांगे हैं उनका नाम लेते हैं, उनको गिनते रहते हैं उंगलियों में। और जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो केवल मुक्ति के लिए, अजर अमर बनाने के लिए है। ये छोटी मोटी बातें तो कोई छोटा मोटा कोई देवी देवता खुश हो गया तो ठीक है, वो मदद कर देते हैं। भगवान का नाम केवल भगवान के लिए लेना चाहिए। तो इसलिए जो है तुम लोग ढंग से नाम नहीं लेते हो। अब एक उसको देखो, वो करें सारे खेत राम जी के हैं, वो तो अपने मालिक को भूल गया, जमींदार को भूल गया। तो खेत भी जो है राम जी के हैं, चिड़िया भी राम जी के हैं, तो इसका भोजन भर भर पेट खा ले। इसलिए वो कहता है राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के। और ईश्वर का जो है ईश्वर की प्राप्ति करी, और चिड़ियों में जो है उसने अपने ईश्वर के दर्शन किए, दिव्य दर्शन किए, और उसने सब कुछ परमात्मा को मान करके परमात्मा की भक्ति को प्राप्त हुए। और देखो तुम्हारा अपना जीवन बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा है जीवन, लंबी आस मत करो, बहुत छोटा है जीवन, बहुत छोटा है जीवन, लंबी आस मत करो। एक एक सांस में परमात्मा का नाम लिया करो, एक एक सांस में परमात्मा का नाम लिया करो। तभी तो दीन दयाल प्रभु तुम पर दया दर्शाएंगे। और कैसी दया करते हैं देखो, श्री कृष्ण वासुदेव भगवान किस किस ढंग से दर्शाते हैं, कैसी दया दर्शाते हैं, क्या काम करते हैं। और उनके लिए तो ये कहा गया है कि वो बिल्कुल सबसे चतुर भगवान है, सबसे ज़्यादा चतुर भगवान हैं। जब भगवान राम का जो है मर्यादाओं से काम नहीं बना, तब उन्होंने चतुराई का खेल खेला, और चतुराई से अपने भक्तों की रक्षा करे। इसलिए उनके लिए कहा गया है, उनके लिए भजन में कहा गया है साधु संतों के द्वारा, गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु
कोटि कोटि जन्म अवतरे माया के गोविंद। कोटि कोटि जन्म अवतरे माया के गोविंद। और बहुरूपिया बन बना फिरे, बहुरूपिया जग में बन फिरे, तो फिर बड़े जगपन। तो अनंत कोटि अवतार गोविंद के, अनंत कोटि अवतार गोविंद के, माया रूप विशेली है। और बहुरूपा बन बन फिरे, बड़े फिर जगत। अनंत कोटि अवतार गोविंद के, माया के गोविंद। अनंत कोटि अवतरे माया के गोविंद। इस धरती में, इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि गोविंद अवतरे, सब माया के सिद्ध हुए, सब माया के सिद्ध हुए। और बहुरूपिया बन बन फिरे जग में, फिर पड़े जगफंद। विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके फिर जगफंद में फंस गए। इसलिए माया इतनी प्रबल है, बहुत प्रबल है, उसका पार पाना जो है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कहा गया है, समझाया गया है, कई बार समझाया गया है कि गिरिधर को श्री कृष्ण उठावे, गिरिधर को श्री कृष्ण उठावे, और द्रोणागिरि को श्री हनुमान, सारी पृथ्वी को शेषनाग धारण करे। कहो कौन है इनमें से भगवान। निर्णय करना मुश्किल है, निर्णय करना मुश्किल है। तो अनंत कोटि अवतार माया के गोविंद। तो इस प्रकार से जो है बहुत अनंत है, और माया भी अनंत है, उसका पार पाना मुश्किल है। और समझाया गया, करो निर्णय, देखो तुम क्या जानते हो इस विषय में कि गोवर्धन को तो श्री कृष्ण उठावे, और समुचे द्रोणाग्नि को हनुमान, शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को धारण करे। कहो कौन है इनमें से भगवान। निर्णय करना मुश्किल है, इतना जो है सोचना, बुद्धि खराब हो जाती है। इस कारण आप लोग जब ये सोचते हो वासुदेव भगवान कृष्ण के विषय में या गोविंद के विषय में, तो गोविंद वह आत्म केंद्र है, आत्म बिंदु है, जहाँ पर इस सोचने पर जो है मजबूर हो जाता है कि मैं अपने अध्रव में किस प्रकार से भगवान का नाम लूँ। तो कृष्ण ने में अर्जुन का साथ दिया और गीता का उपदेश किया। बाद में गीता का उपदेश विफल हो गया। पहले तो भगवान ने कहा कि तुम जो है मेरे अनुसार चलो, ऐसा ऐसा करो, तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। बाद में जो है लोगों ने बोल दिया, अरे पांडवों ने तो जो है अपने जो है कुल की हत्या की है, गोत्र हत्या की है। भगवान शंकर ने दर्शन देना जो है देना बंद कर दिया, और तब पहाड़ों की केदारनाथ की ओर पांडव लोग जाते हैं कि ये दोष मिटेगा। ब्राह्मणों ने कहा, विद्वान ने कहा, यदि भगवान शिव तुमको दर्शन दे दें तो गोत्र हत्या का दोष मिट सकता है। अब गोत्र हत्या उसने भगवान कृष्ण के ही कहने से की, क्योंकि भगवान कृष्ण उसमें काल के रूप थे। उन्होंने जो सबको मारना था, वो मारने के लिए आए थे दुष्टों को, परंतु वह वचन सत्य नहीं हुआ। उन्हें जो है गोत्र हत्या लग गई, और वो जो है हिमालय की ओर चले, भगवान शंकर का दर्शन करने लगे, और भगवान उनको पापी समझ करके पापी समझने लगे। इन्होंने गोत्र हत्या करी, अपना मुँह छुपाने लगे, दौड़ने लगे। अंततः भगवान जो है उन्होंने एक महिष का रूप धारण किया,
एक छोटे से महिष का रूप, अच्छी अच्छी आँखों से एक भैंसे का रूप धारण किया, पशु का रूप धारण किया और पशुओं के साथ चुगने लग गए। नकुल सहदेव ने उठाया और उन्होंने कहा, देखो जी, यह जो नीली नीली आँखों वाला है और जो मदमस्त जो है भैंसा दिखाई दे रहे, यही भगवान शिव हैं। तो भीम लपक पड़ा उनकी तरफ और वह भैंस आगे आगे, भीम पीछे पीछे। अंत जो भगवान जो धरती में समा गए केदारनाथ में, और पृष्ठ भाग जो है जितना भीम ने उनका पूंछ पकड़ा था, पृष्ठ भाग के दर्शन दिए। अगले भाग का दर्शन है, अगला भाग उनका जो है नेपाल में पशुपति नाथ में चला गया। इतना बड़ा शरीर उन्होंने अंदर अंदर जो है बना लिया अपना, तो वहीं पर उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। और जब महाहिमालय के ओर स्वर्गारोहण की ओर गए, बद्रीनाथ से आगे, तब उन्हें जो है उन सबको एक एक करके जो है वो मरने लगे बर्फ़ में, हिमाच्छादित में, हिम में। सबसे पहले द्रौपदी, एक एक करके जो है नकुल सहदेव, भीम, फिर जो है अर्जुन, उसके बाद भीम। अंत में जो है एक झूठ बोलने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को जो है भगवान ने परीक्षा ली। उसने एक कुत्ता वहाँ भेजा जिस पर कीड़े पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने उनके कीड़ों को निकाल करके अपनी जांग में डाला। भगवान प्रसन्न हो गए। धर्मराज स्वयं परीक्षा ले रहे थे, तो फिर उसको जो कुत्ते को साथ ले करके अपने भाइयों की सबका उन्होंने वचन निभाया और सबको जो है स्वर्ग को ले जाने में जो है समर्थ हुए। इस प्रकार से आप लोग जब अपना धर्म कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किस भाव से बनता है, किस भाव से बनता है। आप जब भगवान के भरोसे किसी बात को छोड़ते हैं तो किस ढंग से सोचते हैं। तो जब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी शिक्षाप्रद बातें होती हैं, और जब अंतर मन में भगवान वासुदेव बसते हैं, तो किस प्रकार से उनका भजन बनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो, वासुदेव भगवान ने संसार के लिए जो नियम बनाए, अपने पर भी वही नियम लागू किया। जब यादव जाति ने उद्यम मचाया, बहुत उत्पात मचाया, तो उन्होंने अपने जो है यादवों को 56 करोड़ यादवों को जो है अपनी माया से जो है मरवाया और सब समाप्त किए। अब देखो, किसी का कोई नहीं भाई जगत में अपना बिना सतगुरु के। अब देखो, वहाँ कृष्ण का भी कोई अपना नहीं है। जब कृष्ण भगवान के जो है उस जो है एक जो है उसने बहेलिया ने बाण मारा और उसके जो है पद्म चक्र में लगा, भगवान मूर्छित हो गए। सब उस क्षेत्र में हैं, प्रभास क्षेत्र में, जहाँ सारे जो है 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए। और अंत में जो भगवान कृष्ण को जो है, जो पूर्व जन्म में उनका जो है उन्होंने छुप करके बाली का वध किया था, उन्होंने बियाद का रूप धारण किया और पद्म चक्र समझते हैं, उन्होंने समझा कोई मृग है, वो आराम कर रहे थे वृक्ष के नीचे और बाण मारा। बाण उनके पद्म चक्र में लगा, पैर में लगा और भगवान मूर्छित हो गए। जो उनका सारथी दारुक था, वो द्वारिका गया, सबको बुला के लाया। अर्जुन उस समय जो है द्वारिका में थे और अर्जुन रोते हुए आते हैं। और यादव वंश में एक भी ऐसा कोई नहीं बचा
जो भगवान कृष्ण को अग्नि दे सके, जो भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार कर सके। तो कर्म की जब गंदगी होती है, कर्म जब बहुत खराब हो जाता है, तो भगवान ने अपने को भी उसी में डाला। बाली को दिया, को भी कहा भी तू भी मौका देख ले, मैंने तुझे छुप करके मारा था, मार ले। बहेलिया पास में आता है, उसने कहा तेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तुझे छुप के मारा था। भगवान ने अपने पर भी नियम लागू किया और भगवान की अंत्येष्टि अपने किसी से नहीं हुई। अंत में जो है भगवान ने जो है मैत्रेय को बुलाया, अपने पास बुलाया और मैत्रेय को जो है भागवत पुराण सौंपा। अभी तक जो है पंडितों को भी पता नहीं है कि भागवत पुराण कैसे जो है आया है। तो भगवान कृष्ण वासुदेव भगवान ने अंत समय में कहा, एक पुस्तक उनको सौंपी और अपनी ऊर्जा उसमें डाली। उसने कहा मैं इसमें समा गया हूँ भागवत ग्रंथ के रूप में। मैत्रेय को जो है वो ग्रंथ सौंपा। भागवत पुराण जो महापुराण है वह मैत्रेय को सौंपा और मैत्रेय को सौंप करके कहा कि आज जो है मैं इसमें विद्यमान रहूँगा। जो इस ग्रंथ का पूजन करेगा, इस ग्रंथ का जो है वाचन करेगा, उसको मैं अपने धाम में, वैकुंठ धाम में जगह दूंगा और उनको जो है रिद्धि सिद्धि दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने ही वह ग्रंथ मैत्रेय के हाथ में दिया और मैत्रेय ने तब और लोगों को बताया और तब उसको ढंग से जो लेखबद्ध जो है लेखबद्ध किया गया है व्यास के द्वारा, व्यास मुनि के द्वारा छंदोबद्ध ढंग से उसको किया गया। और भगवान जो है वासुदेव श्रीमद् भागवत में समा के श्रीमद् भागवत ग्रंथ बन गए। इस कारण जो है श्रीमद् भागवत पुराण का जो है वाचन किया जाता है, सप्ताह किया जाता है। और जब कोई परमात्मा में डूबा हुआ संत उसको किया जाता है, परंतु उसमें कर्मकांड की बात नहीं कही गई है। कर्मकांड जो है पंडित लोग अपनी तरफ से करते हैं और अच्छे ढंग से हो जाए इसलिए करते हैं। मैत्रेय को केवल भगवान का जो चरित्र है, भगवान ने जो उनको ग्रंथ सौंपा है, अपना आप ग्रंथ बन गए थे, मैत्रेय के हाथों में सौंपा और मैत्रेय के सामने जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और वो ज्योति पहले पुस्तक जो है बिल्कुल जो है उसके पन्ने कोरे थे जब भगवान ने दिखाई, और जब भगवान ने जो है अपनी जो है ज्योति छोड़ी, अपनी ज्योति उसके अंदर प्रवेश की, तो वो पुस्तक लेखबद्ध हो गई और वो मैत्रेय को सौंप करके अपने परम धाम को चले गए। और उस दिन से आपने जो सोचा होगा कि ये भागवत क्या है। भागवत भक्ति का ग्रंथ है, मुक्ति का ग्रंथ है। उसको सामाजिक तौर पर जो है सामाजिक मांग के लिए कि कोई सामाजिक इच्छा हो, कोई सामाजिक तुम्हारे जो है कार्यक्रम हो, उसके लिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुक्ति के लिए करना चाहिए। किसी प्रेत की मुक्ति करना हो, उसे भक्ति के लिए करना है, भक्ति संवर्धन के लिए करना चाहिए। तो साधु संत जो परमेश्वर की रस में, परमेश्वर के नाम की रस की रसाई कर चुका हो, उस रस में डूबा हो, भक्ति रस में डूबा हो, परमात्मा में डूबा हो, संत हो, उसी के द्वारा जो है भागवत करानी चाहिए। वो भी जब तुम्हारे किसी पितृ ने तुम्हें आदेश किया हो और ये बताता हो कि मेरी मुक्ति के लिए जो है भगवान का नाम ले लो, भागवत कर लो, जैसे धुंधकारी ने बोला उस ढंग से बोले तब करनी चाहिए, अन्यथा उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। तो मुक्ति के लिए करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी भागवत कर लेते हैं, सामाजिक उद्देश्य के लिए भी भागवत कर लेते हैं, मजाक बना लिया उसका। और विषय वासना वाले जो है पंडित जो है जब उस पुस्तक को खोल करके बैठ जाते हैं और खूब धन संग्रह करते हैं, फिर उस धन संग्रह करके अपनी अयासी करते हैं, भक्ति होती नहीं है। देखो जो प्रथम बार जो भागवत करे वो 16 वर्ष के अवधूत बाबा जो अवधूत थे,
वह सुखदेव थे और व्यास मुनि के सुपुत्र थे। व्यास मुनि गृहस्थी थे, इसलिए उनका दम नहीं पड़ा कि मैं परीक्षित का उद्धार भागवत से कर सकता हूँ, मैं भागवत के मंच में बैठने योग्य नहीं हूँ। उन्हें अपने पर शंका थी कि मेरे में कुछ विषय हो सकते हैं, मैं निर्विकार नहीं हो सकता हूँ, मेरे पास कुछ विकार हो सकते हैं। जबकि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र उन्होंने ही लिखे हैं, भागवत भी उन्होंने लिखा है, परंतु फिर भी वो भागवत के स्थान पर भागवत के व्यास बनने के लिए तैयार नहीं हुए। सुखदेव जिनका रोम रोम भगवान की भक्ति में लीन था और रोम रोम से वासुदेव भगवान उनके रोम रोम से बोलते थे, उनमें पूरी शक्ति समाई हुई थी। 16 वर्ष के उस सुखदेव को हो विराजमान किया गया, गद्दी पर सुशोभित किया गया और परीक्षित को सामने जो बिठाया गया और वो कथा परीक्षित ने खूब चाव से सुनी। तो भागवत ग्रंथ आसान बात नहीं, उसको बांधना और उसको भागवत करना आसान बात नहीं है, तो इसका दोष भी लगता है। भागवती ग्रंथ में बताया गया है कि 10 नाम अपराध हैं, उनमें से एक नाम अपराध ये भी है कि जो अयोग्य व्यक्ति है, कुपात्र है, उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, उसका नाम का जिक्र उसको में नहीं करना चाहिए। और कोई भी अयोग्य व्यक्ति हो और कोई अयोग्य पंडित हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्म को नहीं जानता हो, तो उससे जो अपने यहाँ पाठ पूजा नहीं करानी चाहिए, जो जिसका नियम धर्म नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ब्राह्मण अपने गांव में जहाँ रहता है वहाँ यज्ञ नहीं करता है और यज्ञ के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, धर्म कार्य के लिए जनता को प्रोत्साहित नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, उसका अगला जन्म सुअर में होता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। या कोई ऋषि मुनि अलग बात नहीं बोल रहे हैं, या देव ऋषि नारद अलग बात नहीं बोल रहा है, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो ब्राह्मण जो है अपने धर्म को समझे, उसे धर्म वृत्ति करनी ही है, ब्रह्म वृत्ति करनी है। ब्रह्म वृत्ति का अभिप्राय पाठ पूजा से नहीं है, ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म विद्या, भगवान पर आस्था, भगवान के भक्ति का उपदेश करना। और जगह जगह जो है जितने भी जो है देवी देवता हैं, पृथ्वी को पृथ्वी का अंश देना। राजा पृथ्वी ने जो है 10वां अंश जो है धर्म कार्य में हवन यज्ञ और जगह जगह पानी का प्याऊ लगाना, जलाशय खोदना, उस समय जलाशय खोदते थे, तालाब खोदते थे, अपनी कमाई का 10% धर्म में लगाने के लिए। और धरती माता ने, पृथ्वी माता ने, उसका पृथ्वी इसलिए बोला गया है कि पृथ्वी से वचन भरवाया है, मैं खूब रस उगलूंगी, सबको रस दूंगी, अन्न दूंगी, फल दूंगी, सब प्रकार पेड़ पौधे वृक्ष हरा भरा वस्त्र पहने रखूंगी, सारे रस दूंगी, सारे खान पान, सारे वस्त्र से लेकर हर सुविधा इस संसार को दूंगी। मुझे एक वचन चाहिए कि मेरी छाती में श्रृंगार होना चाहिए धर्म का। ये लोग जो कुछ भी इस धरती से दोहन करते हैं उसका 10वां अंश धर्म में जरूर लगाए। और सब ने अपना हिस्सा मांगा, इंद्र ने भी मांगा, देवताओं ने मांगा, धरती ने भी मांगा। धरती माता ने अपने कोख में जो है धन उगलने के लिए, रस उगलने के लिए पूरा वचन दिया। और इसने कोशिश की राजा पृथ्वी ने इस धरती को अधिक से अधिक जो है समतल किया जाए। फिर भी कुछ पहाड़ रह गए, वहाँ फिर धरती माता ने, पृथ्वी माता ने कहा मैं अपने स्तनों से दूध बहाऊंगी। वो पहाड़ है, वो भगवती के श्रृंगार हैं, उसके स्तन हैं, उनसे जो है जल धारे हैं, बह रही नदियाँ बह रही हैं। वो भगवान की एक प्रकार से ऐसी माया है, ऐसे अद्वितीय माया है कि धरती माता का ये सारा श्रृंगार है। जहाँ देखो धरती हंस रही, खेल रही है, पेड़ पौधे पुष्प कितने हंसते खेलते रहते हैं।
और हरी भरी धरती रहते, सबको अनाज देती है, फल देती है, पानी देती है, और तब धरती माता का वचन पूरा होगा। नहीं तो जो तुम उस धन से दोहन करोगे तो बचेगा नहीं, और उससे जो है तुम्हारी धर्म गति सदगति नहीं होगी। इस कारण जो है भगवान से जो है वचन मांगा। धरती ने गौ का रूप धारण किया, और गौ का रूप धारण करके तब राजा पृथु ने उसको दूहा, इंद्र ने भी जो उसके मतलब का उसको दूहा, और देवी देवता सब ने दूहा जो जिसके मतलब का था। सब ने जो है उस माता को, उस पृथ्वी माता को, जब उसने गौ का रूप धारण किया, अपने अपने मतलब का सब ने लिया, और तब यह धरती धन्य हुई, तब यह धरती धन्य हुई। इस प्रकार से जब आप सोचते हो, विचारते हो, गहराई में जाते हो, तभी तो भगवान को जो है नमस्कार करते हो। तब इसी प्रकार से कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे माता जीवो मन में विचारो, हे माता जीवो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। हे माता जीवो मन में विचारो, हे माता जीवो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गाता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा, बजता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गाता रहूं मैं नाम तुम्हारा, नित्य लेता रहूं मैं नाम तुम्हारा, नित्य लेता रहूं मैं नाम तुम्हारा, नित्य बजता रहूं मैं नाम तुम्हारा, नित्य बजता रहूं मैं नाम तुम्हारा। अब भीष्म जो है अपनी जो है मृत्यु शैया पर है, और सामने वासुदेव भगवान, पिताम्बर पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं, और चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी खड़े हैं, और शैया पर लेटे हैं। कौन? भीष्म पितामह लेटे हैं, और भगवान को सामने देख करके बोल रहे हैं, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत प्रसन्न मन से बोल रहे हैं, प्रसन्न मन से बोल रहे हैं। तो अपने जो है पूरे समय को याद कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु भगवान सामने खड़े हैं। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे क्या साथ लाए क्या ले चलोगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यह प्रार्थना है लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा गाता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा बजता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा गाता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा बजता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा बजता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। और अंत में इस सभा के विसर्जन के समय आप सब लोग जो है भगवान वासुदेव का संकीर्तन करते करते सत्संग सभा से जो है विसर्जित होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते
गिरि विशालस्य आज्ञां प्राप्त कीर्तः दिव्य प्रसारणं स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु ऋषि सत्संग सभाः विसर्जनोद्घोषयामि एवं सर्वः देव देवी वृन्दः स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं सर्वसिद्धजनः स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् एवं पितृजनाः सर्वे स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् किन्नर गन्धर्व देवजनाः सर्वे स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् अधुना अतोपरान्तं सर्वे भावरूपं दिव्याति दिव्य सत्संग दिव्य प्रसारणं बृहस्पति अष्टविंशम आत्मशब्द प्रभाव मंडलेषु सर्वः अंडपिंड ब्रह्मांड क्षेत्रे हेतुवः दिव्यवाणी देववाणी ऋषिवाणी सत्संग दिव्य प्रसारणं विसर्जन उद्घोषयामि सत्संग विसर्जन भावं यभावं सत्संग विसर्जन भावं यभावं सत्संग विसर्जन भावं यभावं धन्यस्तु स प्राण हरि ओम जय जय स्वामी जय दिगनाथ हरे भाग्य जनों के संकट दासी जनों के अवगु बंसीवाल दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो धावे भला कबीर से मन का स्वामी तू कबीर
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रजत हरा, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय राधेश हरे। बाकी जनों के संकट, दास जनों के अपगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव बीजा धर्मं, तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलम्बुजं मलकोमलाकं, सीता समारोहित वामभागं, प्राणो महाचारिकचारितापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रबन्धन हरे प्रसीद, प्रसीद माता जगदोऽखिलास, प्रसीद विश्वेश्वरि पारमीशं, त्वमेश्वरी देवी चराचरास्यं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो भगवान बद्री विशाल की बोलो सेम मुखे नागराजा की बोलो जगदम्बा